उनके ऊपर कोई मैं आंचल नहीं लगा रहा हूँ। मैं अगर आप राम कथा करो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन उस राम कथा में अपनी शक्ति को ये मत बताओ कि ये मेरी शक्ति, मेरा एक अवतार है, मैं अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो अपने माता पिता के आश्रम में भी रहे, 4 साल में जाके साइकोलॉजी की पढ़ाई करी और उसके अलावा कुछ करा नहीं उन्होंने। तपस्या भी तो करी है। तपस्या कौन सी तपस्या करी, उनसे जाके पूछिएगा एक बार। आप पूरे सनातन को अपने व्यापार का एक धंधा बना दिया है। भैया सनातन को सनातन रहने दो, जीवित रहने दो उन्हें। सुमित जी, मैं आपके सवाल करता हूँ, जैसे अभी ये आपने मामला सुना होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे महाराष्ट्र गए और वहाँ से चैलेंज उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और वापस जल्दी अपनी कथा करके 2 दिन पहले ही अपनी कथा ख़त्म करके एमपी वापस चले गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये जो उन लोगों के लिए तमाचे की जड़ है, मैं बताऊं कैसे। जो लोगों ने सनातनी को एक व्यापार का धंधा बना दिया इन्होंने। अब वही धीरेन्द्र शास्त्री हर जगह जाके कहता है कि मैं बागेश्वर धाम हूँ। खुद धीरेन्द्र शास्त्री है, लेकिन अपने आप को बागेश्वर धाम मानता है, मतलब अपने आप को अवतार बताता है वो है। और वो एक छोटे से चैलेंज से डर गया। आप मुझे, जिसको मैं भगवान मानता हूँ, जिस पे मेरी आस्था है, वो कभी डरेगा है? ये तो लेकिन उनका कहना ये था सुमित जी कि हम अगर कोई भी चमत्कार दिखाएंगे या कोई भी हमारी आस्था रहेगी वो हमारी गद्दी पे रहेगी, ना कि हम कहीं पे भी कुछ भी कर दें। उन्होंने कहा मेरे दरबार में आइए। हाँ, मेरे दरबार में आइए। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, और वो जो शक्ति है मुझे, वो शक्ति दरबार में ही मिला। दरबार तो वो जो शक्ति अगर दरबार में आई है, दरबार तक ही तो आप राम कथा या भगवत कथा करते करते आप अपनी शक्ति का उल्लेखन क्यों करते हैं? शक्ति का उल्लेखन तो वो करता है ना जिसको अपने आप पे क्या होता है, अपने आप पे घमंड होता है। घमंड किस चीज़ का होता है कि मैं जो कहूँगा वो सही कहूँगा, और उसकी जांच भी कोई नहीं कर रहा है कि वो लोग जो बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं। अब बता, साइकोलॉजी का स्टूडेंट जो होगा उसे सबको पता है वास्तविकता है क्या। क्या वास्तविकता है? वास्तविकता देखो, साइको का मतलब क्या होता है, लोगों की जो क्षण शक्ति है, उसका परीक्षण शक्ति है, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन वे में पता चल जाता है। और ये इसकी पढ़ाई है, डिग्रियां हैं इसकी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जो साइकोलॉजी से डिग्री या उपाधि क्यों दी जा रही है? और ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये तो अपने माता पिता के आश्रम में भी रहे, 4 साल में जाके साइकोलॉजी की पढ़ाई करी और उसके अलावा कुछ करा नहीं उन्होंने। तपस्या भी तो करी है। तपस्या कौन सी तपस्या करी, उनसे जाके पूछिएगा एक बार। आप बता दीजिए कौन सी तपस्या करी? मैं क्या कहूँगा, मैं क्यों आरोप नहीं लगा सकता मैं किसी पे, लेकिन मैं इस पे तथ्य पे बात करूँगा। तथ्य पे। मैं तथ्य पे बात करूँगा। मैं तथ्य पे बात करूँगा। अगर आपके अंदर ऐसी कोई शक्ति है, अगर मेरे अंदर ऐसा कोई शक्ति होगा, तो मैं, मेरे से कोई चैलेंज करेगा तो उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करूँगा नहीं करूँगा है। अब किसी खेल में जब 2 योद्धा होता है तो योद्धा एक दूसरे से चैलेंज ही तो अपने आप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कहीं वो सुमित जी दिखावा नहीं करना चाहते हो? ऐसा, अच्छा आप अपनी कह रहे हो दिखावा भी नहीं करना चाह रहे हैं, और मीडिया और तुम्हें हर उनके कितने सोशल साइट चल गए, सोशल एक्टिविस्ट चल गए उनके नाम पे, और वो दिखा रहे हैं कि देखो ये तो ऐसे चुटकी में हर चीज़ जान जाते हैं, भविष्य और भूतकाल सब जान जाते हैं। ये तो आज के ये बागेश्वर धाम में अवतारी हैं ये तो। अच्छा, मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी है सुमित जी, जिसमें वो क्या करते हैं, कोई भी दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम के कोई भी जाता है, उनके सामने बैठते हैं तो एक दफ्ती सी लिए रहते हैं वो, जिसपे जो उसके मन में होता है वो पहले से ही उस पर लिखा हुआ होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये मन लेखन विद्या होती है एक। जब साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो एक मन लेखन विद्या नाम की एक सब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है कि आपका, हमारा जो ह्यूमन होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका क्या होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। अब मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है ना, तो मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन होता था उसके पोल्स से पता चलता है। तो वो पोल्स जो हमारे ह्यूमरेज है, हमारा जो है, हमारे बॉडी जो है, हमारा बॉडी, या मैं आपको जैसे अट्रैक्शन कहते हैं ना, तो इन दोनों का जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन कहने के वाले रबड़ वाली फ्रिक्शन नहीं कह रहा हूँ मैं, अट्रैक्शन वाले कह रहा हूँ मैं। तो उससे कहीं ना कहीं उनके जो मनोभाव है वो पता चल जाता है। ठीक है, आपने 2 मिनट पहले क्या किया था और 2 मिनट पहले बाद क्या करने वाले हैं, आपको जो नहीं भी मनोविज्ञान का पाठ किया ना वो भी बता देगा, आपका चेहरा को देखकर बता देगा। और जिसने पढ़ा तो हर चीज़ पढ़ा होगा ना। अब जिसने साइंस किया साइंस की बात करेगा, जिसने कॉमर्स किया कॉमर्स की बात करेगा है, और जिसने मनोविज्ञान की पार्ट ही करा है तो उसी की बात करेगा वो। तो उसमें अवतार कहाँ से गया मुझे समझ में नहीं आता। आप पूरे सनातन को अपने व्यापार का एक धंधा बना दिया है। भैया सनातन को सनातन रहने दो, जीवित रहने दो उन्हें है।
सुमित जी, इसमें एक चीज़ भी है, अगर अगर उनके पास मान लो कोई चमत्कार नहीं है, शक्तियाँ नहीं है, आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष से उनके पास लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होती है। काफ़ी दिनों पहले से वहाँ अर्जी लगाने पड़ती है उनके वहाँ गद्दी तक पहुँचने के लिए। अच्छा, अर्जी राम रहीम के उसमें आश्रम में जाने के लिए लगानी नहीं पड़ती थी। आसाराम के लिए क्या हुआ था आपको नहीं पता है? हैं? आसाराम पे जब आरोप लगा था तो भारत के जो करोड़ों जैसे हमारे श्रद्धालु है ना, वो मानने को तैयार नहीं थे कि आसाराम बापू ऐसे हैं, क्योंकि उनकी कृपा हमेशा बनी रहती थी। आप मानते हो नहीं मानते हो? हैं? राम कृपालु हैं? लोग मानते थे नहीं मानते थे, लेकिन उनकी हकीकत निकल के आया तो आपको पता चल गया क्या है हकीकत। सुमित जी, देश नहीं विदेश तक के लोग उनकी कथा करवा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कथा करने के लिए। जब कहते हैं जब तक प्रचार प्रसार चल रहा है तब तक सब कुछ है। जिस दिन हकीकत निकल गया सब कुछ पता चल जाएगा देश को। ठीक है, और उस दिन इनको जब सनातन अपमान होगा ना, तब उस दिन जितने ही हम लोग जैसे सनातनी है उनको उस दिन समझ में आएगा कि हम किसके साथ थे। मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। लेकिन कहीं लेकिन ना आप कहीं कभी भी भीड़ देखो भीड़ तो हो रही है ना। देखो आध्यात्मिक ज्ञान को आप वास्तविक ज्ञान से कभी मत जोड़िए। अच्छा। आध्यात्मिक ज्ञान को आप साइंटिफिक ज्ञान से मत जोड़िए। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान को आप तर्क के ज्ञान से मत जोड़िए। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है तभी हमारे यहाँ कई आश्रम गुरुकुल चल रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। लेकिन आप उसको ये कह देंगे कि उनके अंदर अवतार है, वो भगवान का, आप वो कह देंगे वो भगवान के रूप है। ये बताओ आप लोग या हम लोग ये कहते हैं वो भगवान का रूप है, तो भैया हम तो अपने सीधे सीधे क्या है भगवान का अपमान कर रहे हैं, जिन भगवान को हम मानते हैं, जिनके आस्था पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन सुमित जी, मैंने आपकी बात मान ली, चलो साइकोलॉजी का एक पार्ट है ये, ठीक है, आप जैसे बता रहे हैं हमको, लेकिन कई कई पीढ़ियों तक क्यों नाम बता देते हैं। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा जो लोग जाते हैं उन लोगों की भी एक बार उन्होंने चैलेंज किया। वो तो आम नागरिक हम जैसे और आपके जैसे एक आम नागरिक ही थे ना, उन चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं करा है? उन चैलेंज को एक्सेप्ट करने में उन्हें क्या दिक्कत हो रही थी? वही बात आ गई ना कि हम मतलब दिखावा नहीं करते। अच्छा, दिखावा करते भी नहीं हो आप, हैं? और लोगों के बीच में आप बताते भी हो। जहाँ 1000 मीडिया का कैमरा होगा वहाँ तो आप करते हो, और जहाँ एक मीडिया का कैमरा नहीं होगा वहाँ कहते मैं दिखावा नहीं करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम के महंत हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, वीडियो आ रही है उनकी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, काफ़ी लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। देखो, अगर वो आस्था की, मैं कह रहा हूँ फिर कहता हूँ, राम कथा कह रहे हैं और अगर आचरण की बात करेंगे, अच्छे आचरण की बात करेंगे, अच्छे विधि विधान की बात करेंगे, तो हर लोग मानेगा। लेकिन उसी विधि विधान को, उसी आचरण, उसी राम कथा को, उसी भागवत कथा में वो जोड़ दे कि मेरे अंदर भी वो सारी शक्ति है, तो कहीं ना कहीं आपको भी शर्म महसूस होगा या नहीं होगा? आप मनोविज्ञान को ये कह दोगे कि मैं अवतार हूँ, तो दिक्कत नहीं होगा क्या? सुमित भाई, आपके विचार क्या कहते हैं? आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आपके विचार के हिसाब से बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री की छवि क्या बनी हुई है? देखो, मैं छवि की बात करूं, लोगों की छवि क्या होता है, एक प्रचार प्रसार के बीच में जो छवि होती है वो छवि हो जाता है, लेकिन जब हकीकत निकल कर बाद में वो हकीकत है। मैं उनके ऊपर कोई मैं आंछन नहीं लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप राम कथा करो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लेकिन उस राम कथा में अपनी शक्ति को ये मत बताओ कि ये मेरी शक्ति, मेरा एक अवतार है, मैं अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मुझे, अगर आपने मुझे भगवान मान लिया तो आप देव तुल्य हो, तो ऐसा तो मत कहो। आप कम से कम भगवान से अपने आप को कंपेयर तो मत करो, इतना तो मत करो। आप जो ज्ञान दे रहे हो, जो भक्ति ज्ञान दे रहे हो, वो दो, वो बहुत अच्छी बात है। वो लोगों में जागरूकता आएगा, लोगों के अंदर जो हमारे जो अन्याय हो रहे हैं उससे कहीं न कहीं लोग न्याय की तरफ जाएंगे, भक्ति भाव की तरफ जाएंगे। लेकिन आप जो, मैं एक ही बात फिर से कहूँगा, मनोविज्ञान को आप वास्तविकता में मत ले जाओ।